आपके मतलब एक चीज बता दूंगा तो आप आंसू अपने नहीं रोक पाएंगे। 22 साल का, 23 साल का, 19 साल का, 27 साल का बच्चा 2 मिनट में उसके प्राण चले जाते हैं। दसियों हजार संविदा कर्मी अब तक कुर्बानी दे चुके हैं इस उद्योग में। इनके बल पे हम चला रहे 1.5 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता, तो वर्टिकल लागू करके तो जो संविदा के लोग हैं उनको आप, मैं उसी पे बात आना करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में ये निर्णय लिया कि 1,87,000 PTW यानी जो प्राइवेट ट्यूबवेल है उनका सबका बिजली का बिल ही माफ कर दिया। 8 घंटा सिस्टम खत्म हो गया बिजली विभाग। 12 14 घंटा हमारा आदमी काम करता है। इतना डिप्रेशन में है जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बता दें, भीड़ आती है मंदिर के घंटे की तरह बजा के हमारे लोगों को चली जाती है। SDO पिट रहा है, जेई पिट रहा है, लाइनमैन पिट रहा है, संविदा का आदमी पिट रहा है। तो इसका तो मतलब यह है कि मौजूदा मैनेजमेंट जो है सरकार की बदनामी करा रहा है और सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करने का काम आपके यहाँ। नमस्कार, मैं पवन सिंह सेंगर, एडिटर उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के एक विषय के बारे में बात करने के लिए मौजूद हैं। बात यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या होने वाला है कुछ फैसलों को लेकर के। एक शब्द है वर्टिकल, दूसरा शब्द है निजीकरण। कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और आने वाले समय में बिजली विभाग में किस तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही है, वो जनता के पक्ष में है या नहीं है, ये समझने के लिए हमारे साथ सोहेल आबिद सर हैं, जो बिजली विभाग का जो संगठन है मजदूर संगठन, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। सोहेल जी, पहले वर्टिकल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वर्टिकल की प्लानिंग क्या चल रही है बिजली विभाग में, किस तरीके से कार्यशैली पे इंपैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से जनता उससे प्रभावित होगी, उसके बारे में जरा हमें बताएं। दरअसल वर्टिकल का मकसद जो है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। वर्टिकल कानपुर में लागू हो गया है, बरेली में लागू हो गया है, मेरठ में लागू हो गया है और अलीगढ़ में लागू हो गया है। कानपुर में 1 साल से वर्टिकल चल रहा है और पूरी तरीके से फेल है। और अब की जो रेवेन्यू का डेटा आया है उस डेटा में हम लोग पिछले साल जितना रेवेन्यू लाए थे उससे कम हो गया। जो फॉल्ट वर्टिकल लागू होने से पहले आधे घंटे के अंदर मीट आउट हो जाता था, उस फॉल्ट को ठीक करने में 36 घंटे लग जा रहे हैं। शुक्र तो ऊपर वाले का यह है कि कोई दैवीय आपदा अगर आ जाएगी तो वर्टिकल व्यवस्था अपने आप ही चौपट हो जाएगी। हो ये रहा है कि वर्टिकल में इनको जो है सबसे ज्यादा जो मकसद इनका है वर्टिकल लागू करने का, वो पूरा थाली में सजा के और निजी घरानों को सौंप देना है। उसमें लखनऊ, कानपुर और क्या नाम है मेरठ, बरेली और अलीगढ़ शामिल है। तो ये फर्स्ट फेज में बहुत ही तेजी से वर्टिकल लागू करके और इसको निजी घरानों को सौंप देंगे। ये अभी की स्थिति में और वर्टिकल की स्थिति में क्या डिफरेंस आ रहा है? भाई, हमारे लोग केस्को में काम कर रहे हैं कानपुर में, हमारी उन लोगों से बात होती रहती है। उन्होंने कहा है कि ये तो एकदम बेकार का है, कोई मकसद नहीं है। जैसे कि एक बिजली घर होता है, उस बिजली घर में जो जेई होता है उसके अंडर में 8-10 हजार उपभोक्ता होते हैं, उसको वो देखता है। उसके पास 3 टीमें होती हैं शिफ्ट वाइज। जो भी एक बात होती है, रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है, थेफ्ट रोकने की बात होती है या फॉल्ट अटेंड करने की बात होती है, तो SDO और क्या नाम है जेई मिलके और उसकी टीम कर लेती है। और रिस्पांसिबिलिटी वहां के डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है। अब इन्होंने रेवेन्यू का अलग बना दिया, कमर्शियल का अलग बना दिया। अब 1912, आप 1912 भी डायल कीजिए तो आधे घंटे तो आपको मिलाने में लग जाएंगे। 1912 में आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी तब वर्टिकल काम करेगा। वो 1912 पे जब आपकी कंप्लेंट आएगी तो वो भेजेगा, वो कहेगा ठीक है अभी देखते हैं। आपके पास आदमी है नहीं, वो उसको भेज दिया है जिसके पास नहीं। हमें वो समझाइए कि 8,000 उपभोक्ता अगर एक जेई पे हैं अभी की स्थिति में, तो जब वर्टिकल आएगा तो क्या होगा? वर्टिकल आ जाएगा तो कम से कम उसी जेई के पास 3 से 3.5 लाख उपभोक्ता हो जाएंगे, जो एक जेई पे 3 लाख के करीब 3 लाख के करीब हो जाएंगे। और उसी को सब जगह भाग भाग के जाना है, सारी जिम्मेदारी उसी अवर अभियंता की होगी और उसकी ही रिस्पांसिबिलिटी होगी। उसी को रेवेन्यू का भी देखना है। अब आप ये समझ लीजिए जैसे कि नया कनेक्शन आपको लेना है, नया कनेक्शन लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1912 पे।
1912 वो जो है ट्रांसफर करेगा। अब जो वो देख रहा है, अब सबसे बड़ा जो इसमें गड़बड़ी आएगी वो ये आएगी कि अभी जब अप्लाई किया जाता था ऑनलाइन, जैसे अप्लाई किया झटपट योजना पे, तो वो सीधे जो है क्या नाम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पोर्टल पे गया, उसने एसडीओ को भेजा और जेई के पास चला गया। जेई ने लाइनमैन को दिया कि भाई देखो क्या मामला है, 1 हफ्ते के अंदर जिम्मेदारी होती थी और वो उसके बाद जो है उसमें देख लेता, अगर बकाया नहीं होता था, दूरी उरी सब ठीक होती थी, तो वो कनेक्शन जो है सैंक्शन करके आगे एसडीओ को कर देता। एसडीओ यहाँ से पैसा जमा होने का मैसेज उपभोक्ता के पास चला आता था। अब ये सारी चीजें जो 1 हफ्ते के अंदर हो रही थी, वो कम से कम 2-2, 2.5 महीने चक्कर काटेंगे। अभी मान लीजिए रात में 2 बजे फॉल्ट हो गया, तो आपने 1912 पे अगर कंप्लेंट कर दी तो 2 दिन ऐसे ही आप टहलते रहेंगे, कोई भी आपका फॉल्ट अटेंड ही नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल में ये प्रोसेस है ही नहीं। वहां पर आप डायरेक्ट जेई को फोन मिला देते थे। 1912 छोड़िए, आपने एसडीओ को फोन मिला दिया, आपने एक्सीएन को फोन मिला दिया, आपने और किसी को नहीं, सिर्फ लाइनमैन को फोन मिला दिया, वो लाइनमैन ही आपका फॉल्ट ठीक कर देता था। तो वो सारी व्यवस्था एकदम बेकार कर दी जा रही है। और आप पता कर लीजिए, अलीगढ़ में अभी मेरी कल बात हो रही थी, अलीगढ़ में वहां के अधिकारियों ने कहा था जैसे पहले चल रहा था वैसे चलाओ, हम लात खाने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, यहाँ पे उपभोक्ता आके हमें गाली गलौज कर रहा है, कागज पे चलने दो वर्टिकल, और जैसे पुरानी व्यवस्था चल रही है वैसे हम चलाएंगे। अच्छा एक बात आप ये बताइए, वर्टिकल की लाने की जरूरत क्या थी? किसने कहा कि वर्टिकल लागू कर दो? अच्छा भला अगर नहीं चला था, अभी आपने देखा था महाकुंभ में 43 दिन अपलग बिजली इसी बिजली विभाग ने दी, कोई वर्टिकल प्रयागराज में लागू नहीं था। और नासा ने वहां की तस्वीर लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो प्रचारित की कि क्या गजब की भव्यता है वहां पे महाकुंभ में। और माननीय मंत्री जी ने अप्रिशिएट किया कि 2 बजे रात में मैं मंगू से चल के क्या नाम है प्रयागराज पहुंचा और वहां की भव्यता देख के मैं भाव विभोर हो गया। मैं सल्यूट करता हूं बिजली के कर्मचारियों को। अब बिजली के कर्मचारियों को आप सल्यूट करेंगे, उनकी मेहनत को आप सल्यूट करेंगे, उसके बाद आप उनको चोर भी कहेंगे, उसके बाद आप ये वर्टिकल भी लागू करे दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर किसी के पास पावर है तो पावर का सदुपयोग होना चाहिए, पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और बिजली जो है वो लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन के साथ किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और बिजली घाटे और नफे से नहीं है, ये कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। 3,87,00,000 उपभोक्ता हैं, मात्र हमारे पास 37,000 अधिकारी कर्मचारी और जूनियर इंजीनियर हैं। इनके बल पे हम चला रहे 1.5 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता। तो वर्टिकल लागू करके तो जो संविदा के लोग हैं उनको आप, मैं उसी पे बात आना है। 2 बातें हैं। एक जो आपने बताया कि अगर 8,000 उपभोक्ता एक जेई पे हैं, वर्टिकल लागू होने पे 3 लाख हो जाएंगे। और वर्टिकल जब लागू होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी आपके एम्प्लॉई हैं बिजली विभाग के, जो संविदा पे नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी फॉल्ट की या उपभोक्ता के क्रोध का शिकार होने का, सब कुछ। लेकिन जो संविदा पे इतने कर्मचारी रखे गए हैं उनका तो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी। फिर उनसे वो काम उनका क्या समायोजन के क्या व्यवस्था है, क्या करने वाले हैं उनका? देखिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इस उद्योग में, विद्युत उद्योग में संविदा के साथ है। आपको मैं बता दूं, आपके मतलब एक चीज बता दूंगा तो आप आंसू अपने नहीं रोक पाएंगे। 22 साल का, 23 साल का, 19 साल का, 27 साल का बच्चा, 2 मिनट में उसके प्राण चले जाते हैं। 10 हजार संविदा कर्मी अब तक कुर्बानी दे चुके हैं इस उद्योग में। आप कभी 55 साल के नाम पे निकाल दीजिए। अभी निजीकरण नहीं हुआ है, निजीकरण का खाली प्रयास हो रहा है, लिखा पढ़ी चल रही है और लगे हुए हैं मैनेजमेंट के लोग कि किस तरीके से 48 जिलों को निजी घरानों में हम थाली में सजा के दे दें। लाखों करोड़ का एसेट है हमारा, और 1 रुपए जो है क्या नाम है लीज पर, 1 रुपए पर ईयर के लीज पे दे दिया जाएगा। आप ये बताइए कि 3,87,00,000 जो अभी मिनिमम 3 रुपए 50 पैसे और मैक्सिमम 6.5 रुपए यूनिट बिजली देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अप्रिशिएट करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में ये निर्णय लिया कि 1,87,00,000 PTW यानी जो प्राइवेट ट्यूबवेल है उनका सबका बिजली का बिल ही माफ कर दिया। और बिजली के माफ होने से हम लोग खादान में पंजाब की बराबरी में आ गए। और आपको एक बात और बता दें कि यहीं पे आप देख लीजिए, आगरा में निजीकरण नहीं हुआ है, हमने फ्रेंचाइजी दी है टोरेंट को,
और वहां पर पीटीडब्ल्यू का माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, नहीं लागू होता है। हम लोगों ने वहां पंचायत की थी अभी 3 महीने पहले। वहां ट्यूबवेल फ्री नहीं है, वहां ट्यूबवेल फ्री नहीं है। उनका 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए का बिल है रोजाना। वो धरना देते हैं दक्षिणांचल के एमडी कार्यालय पे, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा अफरा तफरी का माहौल बनाया है। ये पूरा सिस्टम जो बनाया जाता है सर, बिजली विभाग का जो पूरा सिस्टम बना है, ये उपभोक्ता की खिदमत के लिए बना है। चेयरमैन हो, एमडी हो, डायरेक्टर हो, चीफ हो, चपरासी हो, जितने भी लोग हैं, ये सब खिदमत के लिए बैठे हैं कि कंज्यूमर को, हमारे उपभोक्ता को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। अगर आप तकलीफ बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं तो सैल्यूट करिए। फिर ये कौन सी है? ये तो इसका तो मतलब ये है कि मौजूदा मैनेजमेंट जो है सरकार की बदनामी करा रहा है और सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करने का काम आपके यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स की भरमार है। आपके मंत्री भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपके एमडी भी हैं, आपके प्रमुख सचिव भी हैं। पहले टेक्नोक्रेट एमडी के पोस्ट पे हुआ करते थे, लेकिन अब तो ब्यूरोक्रेसी की आपके यहाँ भरमार है और मंत्री हैं उनके पास बिजली विभाग। ये बहुत उम्दा बात कही सेंगर साहब आपने। ये प्राइवेट सेक्टर में था बिजली विभाग। अप्रैल 1959 से सरकार ने यह निर्णय लिया, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया और तब से और 14 जनवरी 2000 तक टेक्नोक्रेट के हवाले था ये विद्युत उद्योग। पहले बिजली जो है अमीरों के घरों में जलती थी, उनकी हवेलियों में जलती थी। गरीब आदमी बिजली के बारे में उत्तर प्रदेश का जानता भी नहीं था कि बिजली कहते किसको है, पंखा किसको कहते हैं, ट्यूबलाइट और बल्ब किसको कहते हैं। जब ये सार्वजनिक क्षेत्र में आया, सार्वजनिक क्षेत्र में आने का ये फायदा हुआ कि गरीब की कुटिया में भी बल्ब लग गया और वहां भी पंखा चलने लगा। लोग जानने लगे बिजली के कहते किसको है। 41 साल जो है टेक्नोक्रेट इसका मालिक था। जानते हैं घाटा राज्य विद्युत परिषद का कितना था? मात्र 77 करोड़ रुपए घाटे पे इसको बाइफरकेट कर दिया, ये कह के कि वो क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक हमको जो है वो पैसा नहीं दे रहा है और बाइफरकेशन करना जरूरी है और ये 77 करोड़, मात्र 77 करोड़ के घाटे पे। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट के हवाले हो गया। ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टेक्नोक्रेट वही विभाग का पूरा पढ़ के ABCD आता है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई क्या है, सब पढ़ के आए हुए हैं लोग, ITNs हैं। तो उन लोगों का जो सोच है और ब्यूरोक्रेसी की सोच में फर्क बहुत है। ये जानते हैं कि कौन से लाइनमैन को कहां भेजना है और कैसे काम होता है। ब्यूरोक्रेट खाली आर्डर जारी कर दे, हम कुछ नहीं, अभी सस्पेंड करो इसको अभी बर्खास्त कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राज्य विद्युत परिषद में कोई काम ही नहीं था। एक चेयरमैन हुआ करता था, एक सेक्रेटरी हुआ करता था और 4 जो है क्या नाम है डायरेक्टर हुआ करते थे, डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टर जनरेशन और डायरेक्टर ट्रांसमिशन। और ये 4 लोग बखूबी पूरे उत्तर प्रदेश को चलाते थे। अब हर जगह जो है डिस्काम है, आगरा का डिस्काम है, मेरठ का डिस्काम है, लखनऊ का डिस्काम है, क्या नाम है, वाराणसी का डिस्काम है, वो सब देख रहे हैं अपना। और आप देख लें क्या स्थिति है। और सबसे ज्यादा जोर स्मार्ट मीटरिंग पे है। ये वर्टिकल ही नहीं है, स्मार्ट मीटरिंग पे ये है कि स्मार्ट मीटर लगा देंगे तो सारा उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से जुड़ जाएगा। जब वो बिजली नहीं देगा तो जैसे कि आपका मोबाइल है, यहां से कट हो जाता है, कोई लाइनमैन तो लाइन काटने आता नहीं है, वैसे बिजली आपकी कट जाएगी। आप भागते घूमेंगे, थाली पर सजा के निजी घरानों को सौंपने की तैयारी है। वर्टिकल इसके अलावा कुछ भी नहीं। निश्चित तौर पे कई सारी ऐसी बातें हैं, खासतौर से वर्टिकल के पीछे का क्या सोच है और वर्टिकल आने के बाद क्या इंपैक्ट होगा। जैसे कि सीधा सा एक सिंपल सा जो फार्मूला दिख रहा है कि अगर 8000 उपभोक्ता एक जेई पे है और 3 लाख उसके ऊपर पहुंच जाता है तो सिचुएशन क्या होगी, रेवेन्यू का क्या होगा। और एक सवाल और पूछें, 77 करोड़ आज क्या अगर लॉस देखा जाए तो जो बताया जाता है कि कितने, 1,10,000 करोड़ का, यही माननीय चेयरमैन साहब ही बताते हैं कि 1,10,000 करोड़ के घाटे में ये विभाग है। इसलिए जो है दक्षिणांचल और पूर्वांचल को हमारा बेचना मजबूरी है। अब आप ये समझ लीजिए, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था तो रेवेन्यू लॉसेस जो थे वो थे करीब 39 से 40%। हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि जब हम लोगों को सोचा कि अब हमारा घर ही बिक रहा है, आप यकीन मानिए 8 घंटा सिस्टम खत्म हो गया बिजली विभाग में। 12-12, 14-14 घंटा हमारा आदमी काम करता है। इतना डिप्रेशन में है जिसका कोई जवाब नहीं। आपको बता दें, भीड़ आती है मंदिर के घंटे की तरह बजा के हमारे लोगों को चली जाती है। SDO पिट रहा है, जेई पिट रहा है, लाइनमैन पिट रहा है, संविदा का आदमी पिट रहा है।
कोई पुरसा हाल नहीं है। बस खाली यहां से तुगलकी आदेश जारी होते हैं, ये कैसे वो कैसे। आप हमारी गिरवांश नहीं समझोगे हमारे मालिक हो तो हम क्या गुलाम भारत की पैदावार हैं? हम यहाँ एग्जाम दे के आए हैं, क्वालिफाई किया है, हम जब उसमें आए हैं मेरिट में तब हमको नौकरी मिली है। आप कह रहे हो कि सब हम बेच देंगे और जिसको यहाँ जाना हो वहां जा रहे हो, ऐसे 3 विकल्प दे रहे हैं। ये तो कभी अंग्रेजों के जमाने में हम सुना करते थे अपने वालिदैन से। आज के जमाने तो ये यहाँ पे तो हर आदमी को सवाल पूछने का अधिकार है, हर आदमी को जो है क्या नाम है विरोध करना। कुल मिलाकर के जो आपकी बात है उससे ये समझ में आ रहा है कि वर्टिकल इंप्लीमेंट करके और उसके बाद जो फॉल्ट आएगी, जो दिक्कत आएगी पब्लिक को, जो उपभोक्ता को दिक्कत आएगी, आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप लोग सही नहीं कर पा रहे हैं, और ये सारे मुद्दा बना करके प्राइवेट सेक्टर में जहां जहां इस तरीके से वर्टिकल लागू होगा, जहां जहां 8,000 से उपभोक्ता 3 लाख उस जेई के ऊपर आएंगे, और वहां पे जब फॉल्ट ठीक नहीं होगा 12 घंटे से 36 घंटे होगा, 36 घंटे से 48 घंटे होगा, तो ये एक मुद्दा और एक पेपर वर्क किया जाएगा काम कि ये दिक्कत आ रही है, अगर ये निजी घरानों को दे दिया जाता है तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और इसलिए देना जरूरी है। ये उड़ीसा का पीपीपी मॉडल हम लोगों को समझा रहे थे। उड़ीसा के बारे में हम लोगों ने पता किया, उड़ीसा के लोग हमारे आंदोलन में आए थे, शक्ति भवन पे वो लोग आए उड़ीसा के लोग, उन्होंने बताया कि 17 साढ़े 17 रुपए यूनिट बिजली हो गई। ये है पीपीपी मॉडल। जहां भी निजी घरानों, आप बता दीजिए हिंदुस्तान का कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो घाटे में काम करता है? हम वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। अभी 21 में आपने कोरोना झेला, सरकार ने कह दिया लॉकडाउन हो गया, सही अच्छी बात है भाई, लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन में आप तब 24 घंटे अपने घरों में थे कि जब बिजली के कामगार जान हथेली पे लेके सड़कों पे थे, तब आप 24 घंटे बिजली पा रहे थे। हम बिजली घरों में थे, सड़कों पे थे, फॉल्ट ठीक कर रहे थे। और 587 इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और संविदा के लोग और TG2 और ये सब जिनकी जाने गई, कोई पुरसा हाल है? हमको तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। भाई आप हमको वहां पे कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया बिजली वालों ने, तो आप एप्रिसिएशन में ये दे रहे हैं कि हमारा प्रयागराज पूर्वांचल आप बेचे दे रहे हैं 24 उसको। सबसे जो खराब पोजीशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंच जाती तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता। सबसे ज्यादा खराब पोजीशन संविदा कर्मचारियों की है। निजीकरण आने से पहले ही 20 से 22 हजार संविदा कर्मी निकाल के बाहर कर दिए, बेकसूर संविदा कर्मी। अभी आज मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, वहां एक इंजीनियर से मेरी बात हो रही थी कानपुर में। उन्होंने कहा गर्मी में हमने ले लिया उन लोगों को और ये कह दिया कि वही सब जाड़े में जो है तुम लोग को हटा देंगे। अब आप ये बताइए, स्किल्ड लोग जो बिजली के बारे में जानते हैं कि 33 कहां से जा रही है, 11 kV कहां जा रही है, फॉल्ट लोकेट कर रहे हैं, फॉल्ट ठीक कर रहे हैं, आज तक इनके बारे में कोई मिनिमम वेज जो है दिल्ली सरकार ने और स्टेट सरकार ने तय किया है 18,000 रुपए, किसी मजदूर को इससे कम नहीं मिलेगा। और हमारा किसी मजदूर के साथ हमारी आप वही नहीं कर सकते हैं। हम बिजली के लोग हैं, हम सड़कें बनाने वाले लोग नहीं है जहां जान का खतरा नहीं है। हमारे तो पहले कदम से ही जान का खतरा रहता है। 10 हजार कामगार चले गए, 55 साल में निकाल दिया, 22,000 लोगों को निकाल दिया। मंत्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं, जो निकाला गया वो रखा जाएगा। तो आप रख रहे हो तो किसी को एक को रख के बता दो। मंत्री जी की चिट्ठी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आप ये बताइए 15-15, 20-20, 25-25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, इसी यकीन के साथ, इसी आशा विश्वास के साथ कि शायद हमारा समायोजन हो जाए। 8,500 रुपए कंपनसेशन मिलता है, 8,500 वेतन पे अपनी जान दे रहा है हमारा संविदा का आदमी, और कम से कम 1.5 लाख कामगारों की जरूरत है। 90,000 संविदा के लोग थे जिसमें कम से कम 25,000 इन्होंने निकाल दिए हैं। अब 25,000 निकालने के बाद जो नई पॉलिसी आई है उसका कोई इम्पैक्ट होगा जो संविदा कर्मियों की अभी हमारे यहाँ तो कहीं कुछ पता ही नहीं लग रहा है उसका। भाई नई पॉलिसी आई थी कि मिनिमम 18,000 रुपए वेज होगा, तो कहाँ है? हमारे यहाँ तो समस्याओं का सुनने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मैनेजमेंट के लोग सालों साल हम लोगों से बात नहीं करते। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो लिपिकीय संवर्ग है वो बाइफरकेशन में है। किसी का प्रमोशन एवेन्यू इतना है कि उसको महाप्रबंधक बना के रिटायर कर रहे हैं,
कोई कार्यालय सहायक तृतीय द्वितीय प्रथम में उलझा हुआ है, 3-3 गुने के वेतनमानों का फर्क है। अब आप ये बताइए कि यही जो अभी बात कर रहे थे, अब यहां पे कह दिया कि अटेंडेंस जो है एंड्रॉइड फोन से होगी संविदा कर्मचारियों की, 8500 रुपए उसको मिलती है, 8500 रुपए वेतन, और एक एंड्रॉइड फोन 10,000 से कम का नहीं है। आप प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, सिम नहीं उपलब्ध करा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं वो अगर जब एंड्रॉइड फोन से आपकी अटेंडेंस होगी तभी हम आपको पैसा देंगे। मतलब जबरा मारे रोने न दे। सरकार का मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम तो खाली इतना कह रहे हैं कि खुशी का वादा सभी से किया गया है, तो फिर मेरे लबों को भी थोड़ी बहुत हंसी तो मिले, और तेरे चिराग के बारे में बात मैं भी करूं, मगर मुझे मेरे हिस्से की रोशनी तो मिले। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, खाली जान दे रहे हैं। सस्पेंशन का खौफ, बर्खास्तगी का खौफ, ट्रांसफर का खौफ, यहां का माल वहां, वहां का माल वहां। ऐसा लग रहा है कि फिर से हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। ये पोजीशन कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा। अगर बिजली विभाग और उसके अधिकारी जितने लोग हैं, वास्तव में इन तमाम विषयों पर अगर डिस्कशन किया जाए और बात किया जाए तो समाधान निकल सकता है। और निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि अगर एक जेई 3 लाख देखेगा तो वो क्या देखेगा। दूसरी बात कि अगर निजीकरण किया जा रहा है, इस बेस पे अगर किया जाता है तो एक बात बिल्कुल सही है कि कोई भी प्राइवेट घराना घाटे का सौदा नहीं करता है। और पब्लिक ग्रीवांस की बात है, जब आम जनता की जो सहूलियत की बात है, अगर उसमें दखल अंदाजी इस तरीके से होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको एक साजिश के तहत या एक तरीके से तंत्र में फंसा करके काम किया जाता है, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है और ये सोचने वाली बात है। और इस विषय को लेकर के भारत एक्सप्रेस खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेगा, मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, तमाम उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा जो वास्तव में बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि उनके घर में बिजली अनावरत आती रहे। तो इस विषय को लेकर के लगातार हम कार्यक्रम करेंगे, डिबेट करेंगे और विषय को जनता के बीच में और माननीय मुख्यमंत्री के पास तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।